हैं तब उनके पास अपना एक ही वेपन होता है और वो है उनकी किक, जिसकी एक किक के पड़ते ही अच्छे उठ जाते हैं। खैर, हर बार ये अपनी किक का इस्तेमाल करें ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ ये दो घोड़े एक दूसरे से लड़ रहे थे कि तभी उनमें से एक घोड़े ने दूसरे को जॉन सीना की तरह उठाकर नीचे पटक दिया, जो शायद अभी अभी WWE देखते हुए ट्रेनिंग लेकर आया है। And his name is John Cena. दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 47 चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में पार्ट 47 लिखकर जरूर बताएं। पेट्रोल की बढ़ती प्राइस और फ्रॉड को देखते हुए जानवर भी बड़े सतर्क हो गए हैं, और वो कैसे, ये आप इस वीडियो में देख लीजिए, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक बंदर इस पेट्रोल पंप पर आ गया, जो एक बाइक पर चढ़ता है जिसमें पेट्रोल भरा जा रहा है, जिसे देखकर लगता है कि भाई पेट्रोल के फ्रॉड को लेकर जरा ज्यादा ही सीरियस है, जो चेक करने के लिए डायरेक्ट फ्यूल पंप पर ही प्रकट हो गया। एकदम कड़क माल है ना। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो हर वक्त सिर्फ क्यूट ही नजर आते हैं। नहीं, अभी हम बिल्लियों की नहीं बल्कि किसी और की बात कर रहे हैं, जो ये है सुगर ग्लाइडर, जिसे इसके ओनर ने एक हेलमेट पहनाया और खाना दे दिया, जिसे खाते वक्त ऐसा लग रहा है मानो ये कुछ खा ही नहीं रहा बल्कि रैपिंग कर रहा है। क्यों, सही कहा ना। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जिसमें एक फ्रॉग इस बीटल को खाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बीटल ने फ्रॉग के मुंह को ही काट लिया। इसके बाद फ्रॉग ने क्या किया, ये आप खुद देख लीजिए। ओ जाने मन किधर? हे भगवान, मार दिया बेचारी को। तो देखा आपने, काटने की वजह से फ्रॉग को इतना गुस्सा आया कि उसने बीटल को लात मार के नीचे ही फेंक डाला। दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाओ ताकि आप कोई भी एनिमल मोमेंट मिस ना कर पाएं। सामने वाला जानवर कितना ही खतरनाक क्यों न हो, उसे डराने की हिम्मत अगर दूसरे जानवर में हो तो वो कुछ भी बड़े आराम से कर सकता है। जैसे कि यहाँ ये गूस और कुत्ता एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जो एक दूसरे को बड़ी खुन्नस दे रहे थे, लेकिन तभी गूस भड़का और उसने कुत्ते को वहाँ से भगा दिया, जो खुद भी उसके पीछे उसे डराने के लिए भाग गया। अभी तेरे को दिखाना पड़ेगा। मैं भी तेरे को दिखाएगा। क्या करेगा तू? तू क्या करेगा रे? तू मेरे को जानता नहीं रे। मैं क्या करेगा बाबा जान के तेरे को कि तू कौन है? अबे तो जान ले, समझ ले, नहीं तो अंग्रेजी कुत्ते! बेचारा कुत्ता भी सोच रहा होगा, आज तो बाल बाल बचा हूँ यार। खैर, इस कुत्ते को तो गूस ने भगा दिया, लेकिन इस बकरी के सामने भाई की दाल नहीं गल पाई, जिसमें ये बकरी उसे अपने सिर से धकेले ही जा रही है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इसीलिए कहते हैं ज्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए, क्योंकि हर शेर के लिए एक सवा शेर तो होता ही है। वैसे दोनों गूस अलग अलग थे, लेकिन पंगा लेने की आदत तो उनमें होती ही है। क्या मायला? कान जोड़ मेरा कान जोड़। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। मर्द की तरह लड़ना। बंदरों की प्रजाति में सबसे बड़े ही मस्तीखोर होते हैं, जो किसी से भी बेवजह पंगे ले लेते हैं, फिर सामने चाहे बाघ ही क्यों न हो। लेकिन यहाँ देखा जाए तो बंदर नहीं बल्कि ये बाघ ही इसे उंगली कर रहा है, जो इस बंदर को पकड़ने के लिए पेड़ पर भी चढ़ गया। खैर, अब इस बाघ को कौन समझाएगा कि वो कुछ भी कर ले। पेड़ पर रहते हुए बंदर को पकड़ पाना किसी के बस की बात नहीं। और ये लो, आखिर में हमारे बाघ भाई नीचे ही गिर गए, जिनका मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। जानवरों को भी इमोशंस होते हैं, ये बात तो आप जानते ही हैं, लेकिन वो इमोशंस किस तरह के हो सकते हैं ये आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। यहाँ इस भाई ने अपने घर में पालने के लिए एक पपी लाया, जो बड़ा ही प्यारा है, लेकिन एक और है जो इस पपी पर अपनी नजरें गड़ाए बैठी है। तो देखा आपने, अपने घर में खुद के अलावा दूसरे पेट को देखकर इस बिल्ली को कितना गुस्सा आ रहा है, जिसके एक्सप्रेशंस देखकर तो ये लगता है कि ये बेचारे पपी को घर से बाहर निकाल कर ही मारेगी।
इस शैतान को यहाँ कमरा दिया रहने के लिए। चले चल 1 2 का 4 चल निकल यहाँ से चल। चल बोला ना चल। अरे तुम हाथ मत लगा। हाथ क्या, मैं तो पैर भी लगाएगा। चल यहाँ से यही बात मैं बाबूराव जी से सुनना चाहता हूँ। बाबूराव से सुनेगा ना तू? मैं देखता हूँ तू यहाँ से कैसे नहीं जाएगा, जरूर जाएगा यहाँ से। कुत्ते और बिल्लियों में पहले से ही घमासान युद्ध होते आ रहे हैं, जो कभी कभार एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और वक्त आए तो झगड़ भी लेते हैं। और इसी परंपरा को कायम रखते हुए इस बिल्ली ने तो अपनी गैंग को ही बुला लिया, जो सारे मिलकर इस अकेले कुत्ते को डरा रहे हैं, जिन्हें देखकर बेचारे कुत्ते की भी हवा टाइट हो गई और वो पतली गली से निकल लिया। Hey, what up, cuz? Look, can I help you find something? You look like you lost, nephew. जिसने यही सोचा होगा आज इनसे पंगा लिया तो सब कुछ सूझ जाएगा। ये बिल्लियां तो ब्लैक कोबरा गैंग की लगती है साहब। शैतान की दुआ से तुम्हारे और मेरे बीच में सिर्फ एक ही मसला है। लगा के क्या रखा है? क्या लॉजिक क्या है? इसके पीछे उसूल क्या है? मगर याद रखना एक बात, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। वो कहते हैं ना कि बेवजह किसी को उंगली नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी इस भाई ने ये कर ही दिया, जिसने अपने हाथ में इस बेबी पिगी को पकड़ा है और पता नहीं वो उसे पकड़कर आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। इसके बाद उसने उसे छोड़ दिया और जाने के लिए कहा, लेकिन अभी पिगी का माथा गर्म हो गया। अभी बता दे, अभी तूने मिली किया ना, अभी बता दे। जो इस आदमी पर भड़क रहा है, जो कह रहा होगा अगर कुछ खाने के लिए नहीं देना था तो मुझे पकड़ा ही क्यों। अरे कुत्ते! छोटे भाई, साले मवाली! ए बोला ना 1 मिनट, मैं जानता हूँ। ए मार माते। गाइस, अभी तक आपने कई खतरनाक जानवरों की फाइट्स देखी होंगी और सच में हैरान कर देने वाली होती हैं। लेकिन अभी हम जो फाइट आपको दिखाने वाले हैं वो इन सबसे अलग है, जिसमें इन ग्राउंड हॉग की गैंग शामिल होती है। यहाँ ये आदमी इन्हें खाना दे रहा था, जिसे खाने के लिए ये सारे एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, जो खतरनाक तो नहीं बल्कि काफी फनी नजर आ रहा है। कौन कहता है कि फाइट्स हमेशा खतरनाक होती हैं? उन्हें जरा हमारे इन ग्राउंड हॉक्स के कारनामे तो दिखाना। अबे क्या कर रहा है? घाट पे मार साले के। बहुत बकवास करता है वैसे भी। अबे सालो खाना बाना खाते हो कि नहीं? जोर से घुमा के 2 पेट में निकला। छोड़ूंगा नहीं मैं साले को, देखना। रावण के खानदान। कौन कहता है कि काऊ सबसे शांत जानवरों में से एक है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो जरा इस क्लिप पर गौर करिएगा, जहां इन काउस का डिनर चल रहा था, जिसमें से एक काऊ का खाना खत्म हो गया, जिस वजह से उसने अपने बगल वाली काऊ के खाने पर अपना मुंह मार लिया, जिसने खुद का भी खाना ठूसा। अब ये इसका भी खाना ठूसेगी। गाइस, हमने जमीन के जानवरों की काफी बातें कर ली, अब जरा हवा में चलते हैं। मेरा मतलब अभी बात करते हैं बर्ड्स की। उनमें भी हमें बड़े क्यूट या फिर कहीं फनी मोमेंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से एक ये भी है जहां एक पैरट और एक आउल बैठा हुआ है, जिसमें से पैरट आउल के पास जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, जिसके ऐसा करने के बाद आउल की रिएक्शन तो देखो। वो बेचारा तो अभी भी शॉक पड़ा हुआ है, भाई ऐसी दोस्ती करने की इतनी चिल क्यों मच रही है। अबे साले, यहाँ ये रंग बंदरों में एक से बढ़कर एक नमूने होते हैं, जो हर वक्त मस्ती ही करते रहते हैं, फिर चाहे वो मस्ती दूसरे जानवर के साथ हो या फिर अपनी ही गैंग के किसी बंदर के साथ। जैसे कि यहाँ ये बेबी मंकी चुपचाप बैठा हुआ था कि तभी वहाँ दूसरा बंदर आता है और इस बेचारे को लाफा देकर निकाल देता है। वो बेचारा भी कंफ्यूज होगा कि उसने भला मुझे क्यों मारा। वैसे लाफा इतने जोर का लगा भी नहीं जितने जोर की इसने एक्टिंग की। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। ये इधर ओवर एक्टिंग की औलाद। गाइस, जब भी हम कुत्तों के साथ कोई गेम खेलने के बारे में सोचते हैं, तब हम उनके साथ बॉल थ्रोइंग ही खेलते हैं, जिसमें हम बॉल को फेंकते हैं और कुत्ता भाई उसे फिर हमारे पास लेकर आता है। ठीक वैसे ही यहाँ ये गेम खेला जा रहा था, जिसके चलते ऑनर ने बॉल को फेंका और कुत्ते के साथ साथ ये 2 मुर्गियां भी बॉल लेने दौड़ी, जो खुद को कुत्ता भाई समझ रही थी। खैर, जानवरों के ऐसे कारनामे कभी नहीं होंगे बंद, इसीलिए आज की वीडियो में बस इतना ही यार। आपको इनमें से कौन से जानवर का मोमेंट सबसे फनी और अलग लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है, इसे एक लाइक भी कर दीजिए। वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।